हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न करा दिए थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। आज जो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कराने वाले हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, आज हम उन्हें पूरा कराने वाले हैं। बच्चों आज शाम को 4 बजे आपको अवकलन की पहली वीडियो मिल जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने एक दिन पहले की कहा था, बट थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बच्चों वो चीज़ नहीं हो पाई, तो एक दिन पहले के लिए मैंने कहा था वो नहीं मिल पाई बच्चों वीडियो आपको, उसके लिए सॉरी। बट आज श्योर आपको शाम को 4 बजे अवकलन की वीडियो बच्चों मिल जाएगी। और बच्चों सभी को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो विविध प्रश्नावली के बच्चों क्वेश्चन जो हमने करा दिए थे आपको 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सिद्ध करना है हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमें सिद्ध करना है बच्चों tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक है बच्चों, ये हमें लेके आना है प्रूफ में। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। अब देखिए बच्चों इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या बच्चों कि पहले 2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ से एक tan मिलेगा। इन 2 में tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ से एक tan मिलेगा। फिर यहाँ से tan और यहाँ से tan, फिर उन दोनों में फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व करके tan इनवर्स 1 मिलेगा। और tan इनवर्स 1 tan में π/4 की होती है, tan में से tan कट जाएगा, π/4 आ जाएगा। एक तरीका दूसरा ये है बच्चों को शुरू के 3 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो और इसको साथ लेके चलो। शुरू को 3 से एक tan इनवर्स मिलेगा, लास्ट के से एक चीज़ चल ही रहा है आपका। फिर यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फिर वहीं पे आपको लास्ट में वही कंडीशन मिल जाएगी। तो कोई से तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैं करता हूँ शुरू के 2 तरीके से, यानी आपको अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इन दोनों में लगाऊंगा। पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x और ये एक तरीके से y मान लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? ये होता है बच्चों tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई यानी x 1/5 और इंटू y 1/7। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। प्लस सेम इन दोनों में लगाओ उसी तरीके से, x की जगह 1/3 एंड y की जगह 1/8। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ओके बच्चों, और ये हमें आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम एलसीएम लेंगे, तो 7 पंजे 35 आ गया एलसीएम। तो 5 सत्ते 7 बार 7 का 1 में 7 पंजे 5 बार 5 का 1 में 5। नीचे बच्चों एलसीएम लो ऐसे ही, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा इन तीनों में? 5 सत्ते 35 आएगा बच्चों। अब 1 से भाग देंगे 35 में तो 35 बार जाएगा, और 35 का बच्चों ऊपर 1 में करेंगे तो 35 ही आएगा। और यहाँ 7 पंजे 35 का भाग 35 में एक बार 1 का 1 में 1 आएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से। प्लस tan इनवर्स यहाँ भी इसी तरीके से ऐसे हम लोग 8 तिया 24, 3 से भाग दोगे 8 बार 8 का 1 में 8 से भाग दोगे 24 में 3 बार 3 का 1 में 3, ये 8 है बच्चों। ठीक है, अब नीचे आ जाओ सेम, नीचे बच्चों ऐसे हम लोग 8 तिया इसके नीचे 1 मान लोगे 24 ही आएगा। तो 1 से भाग दोगे 24 में 24 बार 24 का 1 में करोगे 24 माइनस 8 तिया 24, 24 से 24 में भाग दोगे एक बार 1 का 1 में करोगे ऊपर 1 ही आएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 35 से कट गया 35, तो क्या बचा tan इनवर्स 7 और 5 12, 7 और 5 हो गया बच्चों 12, और नीचे 35 में से 1 गया 34 प्लस tan इनवर्स यहाँ 8 और 3 11, इससे तो ये कट गया, और 24 में से 1 गया बच्चों 23। अब देखिए इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया तो एक tan इनवर्स मिला, फिर इन दोनों में लगाया तो एक tan इनवर्स मिला। अब फिर से इन दोनों में लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है बच्चों? देखिए tan इनवर्स x की जगह ये एंड y की जगह ये लगाना है हमें, और कट तो कुछ रहा नहीं है, कट रहा है बच्चों, यहाँ पर कट रहा है, देखो काट लो, ये 6 बार और ये 17 दूनी 34 बार, तो x की जगह 6/17। तो tan इनवर्स x यानी 6/17 और प्लस y
11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है बच्चों, ये अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए आप। तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम। तो देखिए कैसे लेंगे एलसीएम। यहाँ देखो 17 और 23 का एलसीएम लेना है। तो बच्चों क्या आएगा? 17 गुणा 23। 17 से भाग देंगे, 17 कटेगा। 23 का करेंगे बच्चों 6 में। 23 का 6 में गुणा कितना आएगा? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। फिर 23 से भाग देंगे, 23 कटेगा। 17 गुणा करेंगे 11 में, तो 11 सत्ते 77 और 11 कम 11 और 7 18, ये आ गया प्लस। अब नीचे आ जाओ बच्चों। नीचे एलसीएम क्या आएगा? देखो ऐसे ही यहाँ पे 1 मान लेंगे तो वही आएगा 17 गुणा 23। अब देखो बच्चों 1 से भाग दोगे 17 गुणा 23 में, तो 17 गुणा 23 आ जाएगा। 17 गुणा 23 मतलब 17 तिया 51 का 1 और 17 दूनी 34 और 5 हासिल, तो 39 391। और नीचे माइनस 17 गुणा 23 से 17 गुणा 23 कट जाएगा। एक बार 1 का करोगे 6 और 11 में, तो 11 छिक्के 66। अब देखो ये सेम कट गए बच्चों। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स ऊपर कितना हो गया? देखो 7 और 8 15 का 5, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 का 2 और 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 बटे नीचे घटाओ बच्चों। 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से दाई ले लो 11, 11 से 6 गया बच्चों 5, यहाँ बच्चा 8, 8 से 6 गया बच्चों 2, यहाँ बच्चों यहाँ 3 है 3, हाँ सॉरी यहाँ से ले लिया हमने दहाई, 11 से 6 गया 5, यहाँ बचे 8, 8 से 6 गया बच्चों तो 2 बचा और ये 3 का 3। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आप गौर दीजिए, तो इससे ये कट गया एक बार, तो tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? तो ये होती है बच्चों tan π/4 की, और इससे ये हट गया, तो फाइनली क्या आ गया? π/4। और यही आपकी बच्चों RHS है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने किया। सबसे पहले tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, एक टर्म मिला। यहाँ से tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, दूसरा मिला। फिर इन दोनों में पुनः tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करके ये 1 मिल गया। और tan में 1 π/4, इससे ही कट गया π/4। और आप चाहें तो बच्चों शुरू के tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y पर tan में जड़ लगा सकते हैं, इसको आप एज लेके चलना। फिर इन तीनों से एक tan इनवर्स मिलेगा, एक tan इनवर्स यही चल रहा है, फिर उन्हें पुनः से यही तरीका लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 कंप्लीट हो गया। आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। बस बच्चों फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 8 से 10 नंबर का आएगा बच्चों, पक्का आएगा। अब बच्चों देखिए कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एक्सरसाइज छूट गई है, क्यों करा रहे हैं? देखिए बच्चों जब पेपर में सवाल आएगा ना, तो कुछ नहीं कह सकते आप। अगर मान लीजिए 2.2 से रख दिया सवाल, तो फिर आप क्या कर लेंगे? आप क्या लड़ेंगे वहाँ पर? नहीं ना, तो करके आना पड़ेगा। तो आप पढ़ लीजिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? नॉलेज तो बढ़ी रही है ना बच्चों। और जो बच्चों ये सोच के छोड़ रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो छूट गई है, तो हो सकता है बच्चों नुकसान में जाए। इसलिए अभी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में मत सोचना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या करना है, इनमें ये यहाँ भी बच्चों में सिद्ध करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 सभी क्या करने हैं बच्चों? ये सिद्ध करने हैं। देखिए 9 में क्या कहा है बच्चों? देखिए इसमें क्या है बच्चों? tan इनवर्स √x बराबर 1/2 tan इनवर्स और 1/2 tan इनवर्स नहीं है, cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ओके बच्चों, ये है। अब हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए क्या करने वाले हैं, इसको हमें प्रूफ करने के लिए देखो बच्चों, आप प्रूफ को अगर आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, पूरा का पूरा समझ में आएगा बच्चों। कैसे बच्चों? देखिए प्रूफ में आप देखिए बच्चों बटे में 2 आ रहा है, बट इधर तो बटे में 2 नहीं है, तो आप लेके आओ बटे में 2। अब कैसे लाओगे वो आपको डिपेंड करता है, दिमाग चलाओ। कैसे बच्चों? अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर लें, 2 से भाग कर लें, तो 1/2 तो बच्चों बाहर है, इस 2 को इसके साथ ले लो बच्चों, 2 tan इनवर्स √x। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से LHS ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों हमें प्रूफ में क्या लाना है? कॉस की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो क्यों ना हम इस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दें कॉस की फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का कॉस की फॉर्म में क्या होता है बच्चों? कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैं फॉर्मूला लिख दिया है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x से क्या लगाना है आपको? यहाँ पे √x है तो √x लगा देना। तो कोई नहीं बच्चों, देखिए 1/2 तो आपका है 2 tan इनवर्स x का कॉस की फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 - इसका स्क्वायर यानी √x का
स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/2 कॉस इनवर्स क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और आप गौर दें बच्चों यही आपकी RHS। तो देखा बच्चों आपने, अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चले तो 3 लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। बस आप प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, और हल्की सी भी बच्चों दिक्कत आती है ना तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। वैसे पहली बार में क्लियर हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हैं तो बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। सेम बच्चों नीचे है अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ओके बच्चों, ये सवाल है और हमें प्रूफ में करना लाना है बच्चों बराबर में x/2। क्या लेके आना है बराबर x/2 लाना है। तो देखिए बच्चों ये कंसेप्ट जो मैं ये आपको दिख रहा है इतना ब्रैकेट के अंदर, ये चीज़ बच्चों जब तक आप 12th का पूरा मैथ पढ़ोगे कई बार आएगा, तो हर बार यही कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए आगे तक के लिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों, ये कॉट इनवर्स तो है बच्चों अंडर रूट में। देखिए बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 था या नहीं था, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है बच्चों ये। अब यहाँ पे देखिए एंगल की जगह आप x कर दो या x/2 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस ये एंगल सेम होना चाहिए और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जोड़ना चाहिए, तो बच्चों 1 ही होता है। अब इसे चाहे आप साइन स्क्वायर को पहले लिख लें या कॉस स्क्वायर को बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एंगल सेम देखना है और स्क्वायर देखना है, प्लस हो रहे हो तो 1 ही होगा बच्चों। तो जब बच्चों इसके बराबर 1 है तो मैं 1 के बराबर ये नहीं लगा सकता कि सर लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 की जगह आपको यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, क्या कि कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है बच्चों, और प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बच्चों बाई 2 वाले लिखाए थे ना मैंने, वही यूज कर रहे हैं। बाई 2 वाला साइन एक्स का साइन कॉस की फॉर्म में क्या था बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बच्चों ये साइन 2x का है, बाई 2 वाले में बच्चों 2 और आ जाता है बस, तो वही 2 साइन x/2 कॉस x/2 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने 1 की जगह लगा दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला बाई 2 वाला 2 साइन x/2 कॉस x/2 लगा दिया, कोई दिक्कत, सेम टू सेम तीनों ब्रैकेटों में आगे तीनों रूट के अंदर यही करना है बच्चों। प्लस अंडर रूट में 1 की जगह कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस साइन एक्स की जगह 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है बच्चों। सेम नीचे आ जाओ, सेम करना है नीचे बच्चों। तो अंडर रूट में है बच्चों कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स की जगह बच्चों 2 साइन x/2 कॉस x/2, ओके बच्चों। फिर माइनस सेम यहाँ करो बच्चों कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स की जगह बच्चों 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो सेम आपको करना है। अब देखिए बच्चों गौर दीजिएगा आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ बच्चों a माइनस बी का बनेगा, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सेम नीचे बनेंगे बच्चों। तो ठीक है, बना कर दें, चलो बंद कर दीजिए फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स ही हो गया बच्चों अंडर रूट में कॉस x/2 प्लस का है ना, तो प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों सेम यहाँ बनेगा बच्चों माइनस वाला बच्चों के बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो कॉस स्क्वायर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का बच्चों होल स्क्वायर। सेम नीचे बच्चों कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और रूट चढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। माइनस अंडर रूट में कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सेम बच्चों, अब देखिए आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गई कैंसिल आउट, तो बचा क्या बच्चों कॉट इनवर्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। नीचे बच्चों ये बचे कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे साथ क्या, तो माइनस के कॉस x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2 बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होंगे प्लस माइनस के, देखिए क्या ये प्लस का और ये माइनस का बच्चों कट गए।
और देखिए बच्चों यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है तो कट गए। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ बचा बच्चों कॉट इनवर्स एक कॉस एक्स बाई टू और एक कॉस एक्स बाई टू, दो कॉस एक्स बाई टू, एक साइन एक्स बाई टू और एक साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कट गया बच्चों। और देखिए बच्चों कॉस बट्टे साइन स्पेशल फॉर्मूला, कॉस एक्स बाई टू बट्टे साइन एक्स बाई टू क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स बाई टू। तो एक कॉट इनवर्स तो बाहर है और ये हो गया बच्चों कॉट एक्स बाई टू, और कॉट से कॉट इनवर्स कट गया। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, एक्स बाई टू, और यही आपकी RHS। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से बस 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, चारों जगह यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दिए, ऊपर देखिए प्लस माइनस से कट गए, प्लस माइनस से कट गए, एक कॉस एक्स बाई टू, एक कॉस एक्स बाई टू, दो कॉस एक्स बाई टू, एक साइन एक्स बाई टू, एक साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कट गया, कॉस बटे साइन कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, फाइनली आपका एक्स बाई टू आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया। बस सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और फॉर्मूले आपको याद हो और आप देख पा रहे होंगे कि 10th क्लास के कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बच्चों, इससे भी ज़्यादा यूज होंगे समाकलन और अवकलन में, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, और समाकलन तो अब आपका स्टार्ट हो ही चुका है तो जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या कहा है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। बच्चों प्रूफ में हमें लेके आना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें आंसर लेके आना है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि आपको करने इस तरीके से। जैसे बच्चों एक दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो आप इसका परिमेकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो हो जाएगा। एक ये है कि बच्चों आप x से यहाँ पे कुछ वैल्यू लगा दो। जैसे बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू लगाएं x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, और बच्चों से थीटा का मान निकाल लें, कॉस को भेज दें इधर, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, समीकरण नंबर 1 बना लो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा लगा दो, जहाँ जहाँ x तक कॉस थीटा लगाओ, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों एक बात पता है कि बता रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, क्या बच्चों कि अगर आपका कॉस प्लस का हो और 1 भी प्लस का हो, दोनों प्लस के हों, और आपको 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर बच्चों आप लगाओगे कॉस वाला, और आपका कॉस माइनस का हो और 1 प्लस का हो तो बच्चों यहाँ पे आप लगाओगे साइन वाला फॉर्मूला। देखिए कैसे, 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पे, तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, फिर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस माइनस आ रहा है तो बच्चों लगा लो ब्रैकेट, यहाँ पे होगा साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसे बच्चों नीचे लगाओ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ब्रैकेट लगा लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा सॉल्व कीजिए आप यहाँ पे। यहाँ देखिए बच्चों -1 से +1 कट गया। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर -1 नहीं लगाया एक्चुअली हमने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आता है ना, तो -1 से ये +1 कट गया। अब देखो क्या बचा, tan इनवर्स अंडर रूट में यहाँ हो गया बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो है, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस का अंदर गुणा करूँगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप गौर दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया। अब देखो क्या बचा बच्चों, तो क्या यहाँ भी √2 है और बच्चों यहाँ भी √2 होगा, रूट के अंदर है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो क्यों ना बच्चों ऊपर से और नीचे से √2 कॉमन ले लूँ, मैं ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों tan इनवर्स ऊपर से भी √2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा बच्चों रूट में cos स्क्वायर एक्स बाई टू।
देखो रूट में बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट के अंदर स्क्वायर है, बाहर आके स्क्वायर हट जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस एक्स बाई टू माइनस यहाँ से रूट टू तो निकल गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बचा रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा सिर्फ साइन एक्स बाई टू। ऐसे बच्चों नीचे आ जाओ, नीचे देखो रूट टू यहाँ, ये तो कट गए ना, जीरो हो गया था, रूट टू बाहर आ जाएगा निकल के, रूट टू अंदर क्या बचा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बट रूट के बाहर स्क्वायर हट जाएगा कॉस एक्स बाई टू। ऐसे यहाँ पे बच्चों प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा, इससे ये बच्चों कट गया। अब बच्चों देखिए यहाँ से आप ना ऊपर से कॉस एक्स बाई टू कॉमन लो, जबरदस्ती मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ कॉस एक्स बाई टू नहीं है वहाँ भाग दे देना, कॉमन ले लें मतलब भाग देना होता है, तो आप समझते हैं ना। देखो बच्चों tan इनवर्स ऊपर से cos x बाई टू कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे बचा 1 और यहाँ है नहीं तो यहाँ भाग दे दो cos x बाई टू से, sin x बाई टू बटे cos x बाई टू। ऐसे नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ से cos x बाई टू कॉमन लो तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ प्लस, यहाँ भाग दे दो, यहाँ sin x बाई टू बटे cos x बाई टू, इससे ये बच्चों कट गया। तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन बट्टे cos tan x बाई टू, नीचे 1 प्लस साइन बट्टे कॉस tan x बाई टू हो गया बच्चों, क्योंकि साइन बट्टे कॉस tan होता है ना। अब देखिए बच्चों ये गौर से देखिए फॉर्मूला बनेगा बच्चों, किसका फॉर्मूला बनेगा ये देखिए यहाँ इनटू में बच्चों 1 तो होगा ना। अब देखिए ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, कैसा tan 45 की, मतलब tan पाई बाई 4 की, तो tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू तो है ही है, नीचे बच्चों 1 प्लस ये वाला 1 tan पाई बाई 4 और ये tan x बाई टू। ये 1 क्यों लिया, जो कि बच्चों में फॉर्मूला बनाना था इसलिए। अब देखिए बच्चों tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला बन गया ये tan इनवर्स तो है बच्चों, और ये बन गया tan a क्या है बच्चों पाई बाई 4 और माइनस b क्या है बच्चों x बाई टू। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स से tan हट गया तो क्या बचा सिर्फ पाई बाई 4 माइनस x बाई टू, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू। एक हल्की सी मिस्टेक बच्चों हमसे हो रही है, क्या हो रही है बच्चों देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये थीटा था है ना, तो ये थीटा होना चाहिए, एक्चुअली हमने x लगा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप थीटा की जगह पर क्या लगा देंगे यहाँ पे x लगा, x या थीटा लगा दो बस, थीटा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ना, यहाँ भी थीटा लगेगा बच्चों, बस ये थीटा लगा दीजिए, कोई और अंतर नहीं है, एंगल का आया है। ऐसे बच्चों नीचे थीटा आपको बस जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ थीटा लगा दो, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पे बच्चों थीटा था ना, हमसे एक्स हो गया, तो यहाँ थीटा, यहाँ बच्चों थीटा, यहाँ बच्चों थीटा, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ पर थीटा, और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, ठीक है, जो कट जाएगा ये, यहाँ भी बच्चों थीटा, यहाँ भी बच्चों थीटा बस, और यहाँ भी आएगा आपका थीटा, ठीक है बच्चों। ये चेंज थोड़ा सा हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे थीटा आ जाएगा ये बस, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये फाइनली क्या आ गया, tan से tan इनवर्स हट गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, बट बस क्वेश्चन था हमारा x की फॉर्म में, आंसर आ थीटा की फॉर्म में, तो देखिए यहाँ से थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स x लगा दो, समीकरण 1 से पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह cos इनवर्स x और बटे 2, और यही आपकी RHS, पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x बटे 2, पाई 4 माइनस cos इनवर्स x बटे 2, बटे तो लिख दिया, आगे बटे तो लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा होगा ना बच्चों, बस आराम से पूरा वीडियो देखा करो, हर बात तभी समझ में आती है। अगर किसी चीज़ को पूरा देखेंगे, पिक्चर है ना, पिक्चर देखते हैं ना, शुरू के लास्ट देखोगे तभी समझ में आएगी, बीच में देख ली तो पल्ले नहीं पड़ती है, सेम स्टोरी है बच्चों। अब देखो बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 12 में देखिए क्या दिया है, 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और बच्चों आंसर लेके आना है प्रूफ में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें बच्चों प्रूफ में जो है आंसर लेकर आना है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड
साइड ले लो बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 9/8 है और यहाँ 9/4 है, तो 9/4 कॉमन आ जाएगा, तो ले लो बच्चों। यहाँ देखिए 9 तो गया बच्चों, ऊपर क्या बचा सिर्फ पाई, और नीचे बच्चों 8 है तो 4 कॉमन लिया, 4 दूनी 8, और माइनस 9/4 पूरा गया, तो क्या बचा साइन इनवर्स 1/3 बचा। ठीक बच्चों, और ये तो हमें प्रूफ में लेके आना है। अब देखिए बच्चों एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब बच्चों मैं यहाँ से कॉस को भेज दूँ उधर, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए गौर से बच्चों, सॉरी कॉस को मत भेजो, साइन को भेजो बच्चों, साइन को भेजो, तो कॉस इनवर्स इधर रह जाएगा और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भेज दो। अब देखिए बच्चों गौर दीजिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी क्या चेंज है, बस ये एंगल का चेंज है। देखिए यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, आप चाहें तो यहाँ पे 1/3 लगा सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, बस 1/3, फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा। बच्चे एंगल चेंज हो सकते हैं बट दोनों जगह सेम हो, कुछ भी लगा दो आप, यही फॉर्मूला बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, तो मैं इसकी जगह पर कॉस इनवर्स एक्स लगा सकता हूँ, तो इसकी जगह पर कॉस इनवर्स 1/3 नहीं लगा सकता, बस एंगल ही तो चेंज करना है। 9/4 यहाँ पे मैं लगा दूंगा वही कि कॉस इनवर्स 1/3। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, 9/4 तो आ गया, अब लाना क्या रह गया बच्चों, साइन, और यहाँ आ रहा है बच्चों कॉस, तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ साइन आना चाहिए, तो इस कॉस का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। देखिए 9/4 कॉस का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की क्या है बच्चों 1/3 इसका स्क्वायर, तो 9/4 साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ ले लो बच्चों एलसीएम, तो 9/4 साइन इनवर्स अंडरवुड में 9 एकम 9 और 9 में से गया तो 8/9, तो 9/4 साइन इनवर्स 8 का वर्गमूल बच्चों 2√2 और 9 का 3, और यही आपकी RHS। 8 का समझ गए ना आप, 2 गुणा 2, एक जोड़ा बाहर आ गया और ये अंदर रह गया, तो 2√2 और नीचे 9 का वर्गमूल तो 3 होता ही है, यही आपकी RHS है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हुआ। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 13 के बारे में। देखिए यहाँ पर बच्चों समीकरणों को सरल करना है, हल करना है, शुद्ध नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो समीकरणों को सरल करो, तो बच्चों सरल करने का मतलब है जो भी इसमें एंगल आ रहा है उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब एंगल इसमें x है तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सवाल क्या है, देखो 13 सवाल है बच्चों, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। अब बच्चों इसमें ये नहीं है कि आप इस साइड को ले लो ये ले आओ, नहीं, अब आपको दोनों साइड लेके चलनी है और x का मान निकालना है। सरल करने का मतलब ये है। देखो बच्चों एक्चुअली प्रूफ करें तो हम क्या सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो इधर tan इनवर्स है इधर भी है, बट ये कट नहीं सकते बच्चों क्योंकि ये 2 आ रहा है। अगर ये 2 हट जाए तो फिर कट जाएंगे, तो कि बराबर में tan से tan इनवर्स हट जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करो, एक्चुअली 2 tan इनवर्स इसको अपने मन में मान लो x, और 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला लगा दो बच्चों। तो क्या बचा है बच्चों, 2 tan इनवर्स x का होता है बच्चों tan इनवर्स 2x, x की जगह बच्चों cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ठीक बच्चों, 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ x आ रहा था वहाँ cos लगा दिया, और ये बच्चों आपका चल ही रहा है tan इनवर्स 2 cosec x। अब इससे ये हट गया तो क्या बचा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x बराबर यहाँ 2 बचा, और cosec x क्या होता है बच्चों 1 अपॉन साइन x, साइन x से साइन स्क्वायर की पावर कट गई और इससे ये कट गया। तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा आपका बच्चों cos बटे साइन, cos बटे साइन क्या होता है बच्चों cot x, और बराबर क्या बचा 1, और cot में बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है, तो कहेंगे सर cot 45 की यानी π/4 की, cot से cot हट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों π/4, और यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, आंसर आपका आ ही जाएगा बिल्कुल। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है बच्चों, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2
tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, ये है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें प्रूफ तो करना नहीं है कि आप एक साइड लेंगे दूसरी लेके आनी है, या तो दोनों साइड ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रूफ आप क्या करें, आप इस 2 का ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का होगा इधर, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और बराबर क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स एक्स। और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्म लगा दो बच्चों tan की फॉर्म में, जो कि tan में से tan इनवर्स कट जाएगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में अभी भी लगाया था tan इनवर्स 2x, x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और बराबर tan इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया तो बचा क्या प्यारे, देखो बचा क्या, ऊपर बचा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और नीचे बच्चों ले लो एलसीएम और अलग स्क्वायर लगा दो, तो 1 माइनस एक्स का अलग स्क्वायर कर दो और 1 प्लस एक्स का अलग स्क्वायर कर दो, और बराबर क्या बचा बच्चों आपका x। अब यहाँ ले लो एलसीएम। देखो बच्चों, ऊपर तो हो गया 2 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, और बट्टे नीचे आएगा एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 से भाग देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इतनी बार जाएगा, इतने गुणक पर 1 में करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इससे काटोगे तो ये कटेगा एक बार, एक के ऊपर करोगे यही आएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर क्या चल रहा है x। देखो इससे इसकी पावर कट गई बच्चों, ठीक है, और ये चीज़ चली जाएगी बच्चों ऊपर, तो 2 1 माइनस एक्स तो है, ऊपर 1 प्लस एक्स और चला गया, और नीचे बच्चों ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहाँ बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर x। अब देखो बच्चों, ऊपर देखिए बच्चों, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -1 माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x, जो प्लस का है माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और ये x बचा। अब देखो बच्चों, कुछ कट रहा है नीचे, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स कट गया, -1 से +1 कट गया, और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे बच्चों 2x और 2x 4x बराबर x। देखो बच्चों, हमने कॉमन ले लिया, अगर ना भी लेते तब भी अच्छा था। देखो कैसे, यहाँ से 2 मत लो कॉमन, ऐसा करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4, थोड़ा सिंपल पड़ गया और कुछ नहीं है, वैसे भी आ जाता। तो ऊपर हो गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो गया 2x बराबर x, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, इसको भेज दो उधर, 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया बच्चों। और देखिए बच्चों, 3 को भेज दो डिवाइड में, तो x स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बार हो गया बच्चों प्लस माइनस 1/√3, और यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये बच्चों करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में बच्चों क्या दिया है, यहाँ दे रखा है बच्चों साइन tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इसका मान क्या होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, इन ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस को क्या मतलब, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा ऑप्शन देख लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ tan इनवर्स है, तो यार ये कटेगा कब, यहाँ भी साइन इनवर्स आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो साइन है ही, और यहाँ tan इनवर्स x का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका होता है tan इनवर्स x का साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स x अपॉन √ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन √ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है ना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया, तो क्या आ गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। हम ऑप्शन देख लो यार कौन सा आ रहा है, पहले में माइनस, तो ये रूट में आ रहा है बच्चों x अपॉन √ में, यानी चौथा वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 15 हो गया ना, ये तो 2 मिनट का सवाल था, बस फॉर्मूला लगाना था, बट आपको वो भी दिमाग से फॉर्मूला लगाना है, सही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो बच्चों, 15 के बाद आएगा आपका 16 में क्वेश्चन। 16 में क्या है, देखो बच्चों इधर रखा है बच्चों, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर हो बच्चों, बराबर नहीं बच्चों माइनस, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस
2 साइन इनवर्स x बराबर 1/2, 1/2 मतलब π/2 है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालना है। देखिए बच्चों इसको ना आप राइट में ले जाइए, तो -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस इधर हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 - x। अब देखो बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला कराया था, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है बच्चों कॉस इनवर्स x, बस ये एंगल सेम होना चाहिए, तो ये एंगल आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा बच्चों -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा कॉस इनवर्स x। x क्या है बच्चों 1 - x। अब इस कॉस इनवर्स को ले आओ राइट में। ठीक है बच्चों, तो इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हट जाएगा इसका, भाई कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस रह जाएगा, सिर्फ इनवर्स तो हट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे -2 साइन इनवर्स x बराबर 1 - x बचा। अब देखो बच्चों आप जानते हैं कि कॉस में अगर एंगल के सामने माइनस थीटा आ जाता है तो वो हट के सिर्फ कॉस प्लस थीटा हो जाता है। तो सेम यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी cos 2 साइन इनवर्स x बराबर 1 - x। अब बच्चों गौर देना, इसको ना ऐसे ना करके ब्रैकेट को ऐसे लगाओ, ये cos 2 और इसको मानो अपने मन में a, cos 2a का फॉर्मूला हो गया बच्चों। इसका फॉर्मूला हो गया cos 2a का, और आपको ये साइन हटाना है तो cos 2a का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला लगा दो बच्चों। तो क्या होता है बच्चों cos 2a का साइन की फॉर्म में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, ये तो होता है बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर, और a क्या है बच्चों ये, ठीक है। और बाई 2 वाला तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 2 आ रहा है, 2 नहीं होता ओनली कॉस a होता तो बाई 2 वाला लगाते। तो कॉस 2a का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और बराबर a की जगह क्या है साइन इनवर्स x, और बराबर 1 - x। अब बच्चों स्क्वायर है तो मैं इस स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x का पूरे का होल स्क्वायर, चाहे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। ऐसे ये समय थीटा का काम कर रहा है। अब साइन से साइन इनवर्स बच्चों ये हट गया और बराबर में 1 - x, तो 1 - 2 इससे ये हट गया तो क्या बचा x, और x का स्क्वायर बराबर 1 - x। देखो 1 से 1 बच्चों कट गया। ओके बच्चों, इस x को बुला लो इधर, यस को ले जाओ उधर, तो 2x स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा ये, और -x पहले से है बराबर 0, कॉमन क्या रहा है बच्चों x, तो क्या बचा 2x - 1 बराबर 0। तो एक बार तो x को ले लो 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान क्या जाएगा बच्चों 0। एक बार इसको ले लो 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो इस तरीके से बच्चों दो मान इसके आ गए, x का 0 और 1/2। ओके बच्चों, तो ये आपका सवाल नंबर 16 बच्चों कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ना उस हिसाब से ध्यान से चलना, और ना क्लियर हो हल्का सा तो वीडियो को रिपीट करिए, पूरा समझ में आएगा। अब बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कहा है बच्चों, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y का मान बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं चार ऑप्शन को बाद में देखेंगे, हम सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये tan इनवर्स x/y तो है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा करो बच्चों कि ये x/y है, यहाँ भी x/y मिल जाए। तो क्या करें बच्चों, x/y मतलब नीचे y आना चाहिए, तो y कॉमन ले लो, तो भैया tan इनवर्स ऊपर से ले लो y कॉमन, तो यहाँ y नहीं है तो भाग दे देते हैं, कॉमन लेना मतलब भाग देना, और यहाँ 1 बचा। ऐसे यहाँ भी बच्चों y कॉमन ले लो, तो x/y + 1, इससे ये कट गया, तो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y -1 अपॉन, इसको 1 को पहले लिखना कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख लो साहब, और प्लस इसको बाद में, भाई a प्लस भी लिख लो या b प्लस a लिख लो, बात तो एक ही है। और देखो यहाँ * में मान लेते हैं 1, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखो बच्चों गौर से देखना, क्या देखना, देखिए tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, इसका फॉर्मूला बन गया ये tan a - b का, तो ब्रैकेट लगाने जो कि माइनस आ रहा है, तो tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, तो हो गया tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, यानी tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x क्या है बच्चों x/y, और माइनस tan इनवर्स y क्या है बच्चों 1। अब देखो बच्चों माइनस का अंदर गुणा करो, तो tan इनवर्स x/y माइनस
यहाँ बच्चों टेन इनवर्स आएगा, सॉरी भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होगा ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स वन। देखो ये सेम सेम प्लस माइनस कट गए, यहाँ क्या बचा बच्चों, टेन इनवर्स वन किसकी होती है, टेन में सर पाई बाई फोर की, तो इससे ये हट गया तो क्या आ गया, पाई बाई फोर, और यही आपका आंसर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में नहीं यहाँ पे सी आ रहा है बच्चों, पाई बाई फोर, यही आपका ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, पाई बाई फोर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी विविध प्रश्नावली बच्चों समाप्त हुई। अब देखिए बच्चों, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए पहले सारे फॉर्मूले याद कीजिएगा, फिर सभी सॉल्व कीजिएगा, और फिर बच्चों आप एग्जाम्पल करना, कोई एग्जाम्पल परेशान नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल जरूर करना, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, ओके बच्चों। अब आफ्टर सम टाइम बच्चों मैं आपको इस चैप्टर के 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आपको जो आए कर लेना, ना आए मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत उनका जो है अगले दिन बच्चों सॉल्यूशन करा दूंगा, एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ओके बच्चों। और बच्चों शाम को अवकलन स्टार्ट हो गया है, शाम को 4 बजे, आज आपको शाम को 4 बजे वीडियो पक्का मिलेगी, तो सब लोग जाके पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा बच्चों। जिसने अवकलन का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया बच्चों, पूरा अवकलन समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ, पूरा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपको 2 वीडियो डेली मिलने वाली है, आप समझ गए, एक सुबह 7 बजे ये चली रही है डेली, तो चलेगी रेगुलर, और एक शाम को 4 बजे और डेली वीडियो मिलेगी बच्चों, जो कि अवकलन की होगी। दोनों वीडियो को बच्चों ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा, पूरा देखिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ बच्चों ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि देख रही है आपके लिए कितनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा काम तो करना बनता ही है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।